राधे राधे दोस्तों। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं आपको ब्रज 84 कोस के दर्शन करवा रहा हूँ और मथुरा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ब्रज ब्रज के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ब्रज में हमारे कैसे कैसे मंदिर हैं, क्या है और कहाँ हम घूम रहे हैं, सब आपको जानकारी दी जा रही है इस चीज़ के बारे में। तो आज हम विलेज लोवन विलेज घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे गोपीनाथ जी का मंदिर है, माता रानी की ज़मीन में से प्रकट हुई थी, तो उन सब के दर्शन हम आपको करवाएंगे। हमारे साथी हैं ये लोकेश शर्मा जी, ये हमारे भाई साहब हैं और यहीं पे लोवन के रहने वाले हैं। लोवन के बारे में हर एक चीज़ के बारे में जानकारी आपको देंगे। जय श्री राधे। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो लोहवन गांव है, यह गांव नहीं है, धाम है। और ये हमारे ब्रज 84 कोस के प्रमुख जो 12 वन है, उसमें से यमुना किनारे पर पड़ने वाला पहला वन है। और यह भगवान की क्रीड़ा स्थली रही है। और यह वह स्थान है जहाँ पर मुक्ति को भगवान ने मुक्ति दी है। और ये यहाँ पर देख सकते हो आप, ये बाबा गोपीनाथ का मंदिर है, जहाँ लौजंग ऋषि को, जो कि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जो सनकादिक ऋषि थे, उनकी ये गुफा बनी हुई है यहाँ पर। वो यहाँ उनका ये तपस्थली रही है, ये केंद्र रहा है। ये सप्त ऋषि वन था इसका प्राचीन नाम, लोहवन का। ये उन सनकादिक ऋषियों का केंद्र रहा है। जब वो यहाँ से ब्रज को छोड़ के गए हैं, तत्पश्चात वह अपने तेज से लोहजंग ऋषि को उत्पन्न करके उन्हें यहाँ का भार सौंप के, रक्षा का दायित्व सौंप के चले गए हैं। उनके तेज के कारण वह बहुत ही, और उनके तप बल के कारण वह बहुत ही मजबूत और एकदम सशक्त महर्षि हुए। और वह तपस्या में लीन रहे यहाँ पर। तो भगवान, उन्होंने बताया था सनकादिक ऋषियों ने कि जब भगवान आएंगे तब आपका यहाँ पर उद्धार होगा। आइए हम आपको भगवान गोपीनाथ के दर्शन कराते हैं, जहाँ पर भगवान ने गोपी बन के उन लौजंग ऋषि का उद्धार किया है। और यहाँ पर सप्तऋषि कंदरा है, वो उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। भगवान का कृष्ण कुंड है। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर बाबा गोपीनाथ जी का मंदिर है। यह भगवान की क्रीड़ा स्थली रही है। यहाँ पर भगवान सभी ग्वाल वाल सहित सभी आते, यहाँ गाय चराते, और यहाँ अनेकों लीलाओं का माध्यम बने हैं। यह स्थली, यहाँ पर बताया भी जाता है कि जरासंध का भी वध इसी भूमि, इसी वन के अंतर्गत हुआ है। यह गोपीनाथ जी हैं, आप दर्शन कर सकते हो। और यह अति प्राचीन मंदिर है। और ब्रज का यह बहुत ही पौराणिक गांव है। कहते हैं कि इनके दर्शन के बिना ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि लोहोवन में लोहे का दान, धातु दान बताया गया है। यह अति प्राचीन मंदिर है। खेलते खेल रहे थे, धूल में लिपटे हुए थे, वहां मुक्ति आई हुई थी। मुक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं सारे जग को पावन करती हूँ, सबको मुक्ति देती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी। ये वही स्थान है, भगवान ने वह ब्रज रज उस मुक्ति के सिर पर लगाई, जिससे वह मुक्ति सरलता से मुक्त हो गई। इसीलिए वो किसी कवि ने एक दोहा गाया है कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, सहज मुक्ति हो जाए। यही स्थान है जहाँ मुक्ति को भी मुक्ति मिली है। ये बाबा गोपीनाथ बाबा का प्रांगण है, और ये इनका परिवार है, जहाँ पर सभी देवी देवताओं को मौजूद किया गया है, सभी को स्थापना दी गई है यहाँ पर। ये अति प्राचीन प्राचीन मंदिर है। आप आइए, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। सबसे पहले आप आइए, ये गणेश जी महाराज हैं। और ये पुराना व्यास मंच है, जो कि यहाँ पर भागवत कथा होती थी। ये बहुत ऊंचा चबूतरा था, लेकिन अब यहाँ गणेश जी के आप दर्शन कर सकते हो। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको भगवान बलभद्र के दर्शन कराएंगे, जो माता रेवती के साथ उनके दर्शन है। यह एक पौराणिक गांव है। यहाँ इस धाम में सभी देवी देवताओं
का स्थान है। ये आप दर्शन कर सकते हो। ये दाऊ बाबा हैं, दाऊ बाबा रेवती मैया। आइए, ये श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ पर बजरंगबली की स्थापना भक्तों द्वारा की गई, क्योंकि जहाँ श्री नारायण हरि होते हैं वहाँ भगवान शिव किसी न किसी रूप में होते हैं। ये वृंदा मैया के दर्शन आप कर सकते हो। ये मंदिर, ये अति प्राचीन शिवलिंग है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यहाँ बाबा गोरखनाथ, बाबा झारवीर बाबा का मंदिर है। यहाँ सभी देवी देवता विराजमान है। ये नीचे इनकी बाबा की समाधि है, गोरखनाथ बाबा की नीचे है। यहाँ गिरिराज जी हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रभु के चरण पड़े हैं वहाँ वहाँ उनकी कोई ना कोई लीला हुई है। और अब मैं आपको वह स्थान दिखाने जा रहा हूँ जो सबसे प्राचीन है, जहाँ पर जो इस गांव का नाम जिसके नाम से पड़ा है, लोहवन, जिस कंदरा में सनकादिक ऋषि अपनी तपस्या करते थे, और जहाँ लौजंग ऋषि को यहाँ का भार सारी जिम्मेदारी सौंप गए थे। यह वह गुफा है। यह यहाँ के पंडा हैं। हाँ, और यह बहुत कई सालों से यहाँ का सेवा भार संभाल रहे हैं। यह कंदरा है, इसका पुनर्निर्माण कराया गया है अभी। पहले कच्ची थी ये, और इसके अंदर 7 मचान बने हुए थे सप्त ऋषियों के, जो बैठ के जो अलग अलग जो कोटर वगैरह होते थे, आप देख सकते हो अंदर बने हुए हैं। क्योंकि ये बारिश में आप अंदर आ सकते हो, क्योंकि ये बारिश में झुक के आना, एक बार बैठ गई थी तो बाकी के जो मचान है, जो कोटर है, वो बैठ गए। तो इतना ही निर्माण हो पाया है अभी। ये जो वन है बहुत दूर दूर सुदूर दूर तक फैला हुआ था। आप जो भीष्मा है वो विश्वामित्र जो ऋषियों की स्थली थी। इधर जो आगरा है उसका प्राचीन नाम अग्रवन था, जो महर्षि अगस्त्य की तपस्थली थी। ये केंद्र था। यहाँ जब भी संत समाज जुड़ता था, बहुत बहुत महर्षि, सनकादिक ऋषि, सप्त ऋषि आते यहीं जुड़ते, यहीं उनकी संगोष्ठी और उनकी वार्तालाप वगैरह होती, भक्ति चर्चा होती। और यही वो स्थान है जहाँ लौजंग ऋषि को मुक्ति मिली है। और ये भगवान के द्वारा आगे बनाया हुआ कुंड है। यह वह स्थान है यहाँ पर जरासंध का वध भगवान कृष्ण ने भीमसेन द्वारा कराया था, जिसका शिलालेख लगा हुआ है। हम आपको दिखा देंगे। यह आप शिलालेख देख सकते हो, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितनी पुरानी है। यह आप देख सकते हो, ये उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा लगाया हुआ बोर्ड है, जिसमें इसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है। ये लोहासुर मंदिर है, जिसके कारण भगवान ने गोपी बन के इस दैत्य का वध किया था और इसे मुक्ति दी थी। इनका आधा धड़ बताया जाता है आकाश में उड़ गया था और आधा धड़ यहाँ है।
और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के अनुसार इनकी पूजा की जाती है शनिदेव के रूप में। और बताया जाता है कि यहाँ पर लोहे का दान होता है। ब्रज 84 कोस में लोहे का दान केवल यहीं हुआ है। और उस लोहे का दान करने के बाद ये दर्शन अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि बिना इनके परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। यह कुंड आप देख सकते हो, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ कुंड है। अब कल 22 जनवरी है, रामलला का आगमन हो रहा है, तो यहाँ पर ये साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 11,000 दीपकों का प्रज्वलन किया जाएगा। ये कृष्ण कुंड है यहाँ का, कहते हैं कृष्ण कुंड नीर नहाए भव भीर मिट जाए। यहाँ के जो कवि हुए उन्होंने ये गांव कवियों का गांव, गुरुओं का गांव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक घर में से अध्यापक हुआ करता था। दोस्तों जैसे कि भाई साहब बता रहे थे अभी कि यहाँ पे सफाई चल रही है और त्योहार की सॉरी 22 तारीख को रामलला आ रहे हैं अयोध्या में। उनके स्वागत में सब जगह कोई कोई प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कोई कुछ प्रोग्राम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो सफाई आज हो रही है किसी उपलक्ष्य में, हम चाहते हैं कि हमारी धरोहरें हैं, बहुत पुरानी धरोहरें हैं, इनसे हमारा नाम है, हमारी पहचान है जगत में। तो इनकी सफाई ऐसे ही रहा करे, बिल्कुल चमकते रहा करे, ऐसे कोई परदेसी या पर्यटक आए उसको कोई दिक्कत ना हो आकर। तो यही मेरा कहना है कि आसपास के लोगों से भी, लोवन गांव के लोगों से भी गंदगी ना करें। हमारी पहल ये सफाई को लेकर ही है। अपने जो भी हम घूम रहे हैं, जो भी दिखा रहे हैं, सब अपने साफ रहे, अच्छे रहे, बहुत पुरानी पुरानी धरोहरें हैं। तो दोस्तों फिर आगे चलते, कुंड जैसे कि आपने देख लिया है, रामलला की तैयारी हो रही है और आगे दर्शन करते। भक्तों द्वारा बनाया गया, यहाँ के सुविधा के लिए, लोगों के लिए, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए ये 22 जनवरी को लेकर कितना उत्साह बना हुआ है और साफ सफाई में जुटे हुए हैं। अब मैं आपको अपने भाई साहब जी से बात कराना चाहूँगा, वो आपको यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि ये हमारे बड़े भैया हैं, हमसे ज़्यादा इनको नॉलेज है। जय श्री राम। दूसरा दोस्तों युवाओं के लिए कि कहीं पे गंदगी ना फैलाएं। और गंदगी कहीं पे दिखती है, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में अपनी मैं आपको बताता हूँ कि उसका वीडियो बनाए, या खुद हो सके तो खुद साफ करे, अगर खुद साफ ना कर पाए या खुद नहीं कर पाते साफ, तो कि उसकी वीडियो बनाए या किसी नगर निगम वाले शख्स को या किसी भी कार्यकर्ता को उसको इन्फॉर्म दें, जिससे कि आपके इलाके की या आपकी धरोहर की जो पुरानी धरोहर है उनकी सफाई हो सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे करें।